नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के चौरे चौकी के चौरे कनावा मार्ग पर बालू से लदी ट्रक पलटने से 3 मवेशी दबकर मर गई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 10 बजे चौरे कनावा मार्ग पर बालू से लदी ट्रक कनावा की ओर जा रही थी कि अनियंत्रित होने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया। परिणाम स्वरूप बालू लदी ट्रक सड़क पर खड्ड में पलट गई, जिसके नीचे 3 भैंसें दबकर मर गईं। बताया जा रहा है कि ट्रक पर बालू लदा हुआ था। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से रास्ता साफ करा दिया गया है। पशुओं को चराने वाली एक महिला भी हादसे की शिकार हुई है। गंभीर रूप से घायल रामावती नाम की घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया है, जबकि ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रक चालक फरार हो गया है। फिलहाल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी गुरुवार की शाम अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों के साथ श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला वाहनमान गढ़ी में दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर देश में रहने वाले ऐसे देश के दुश्मन टिप्पणी कर रहे हैं जिनका खेती किसानी से कोई रिश्ता नहीं है। वे लोग खेत में कभी गए ही नहीं। विदेश के कुछ कलाकार व अदाकार जो ट्वीट कर रहे हैं, उनका मकसद मोदी सरकार की छवि विश्व में बिगाड़ने का है। ऐसे लोग भी हैं जो देश की छवि बिगाड़ने के लिए किसान आंदोलन को लेकर सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों का कोई असर देश में पड़ने वाला नहीं है। ये लोग पीएम मोदी को पसंद नहीं करते हैं, जबकि 132 करोड़ देशवासियों की पसंद मोदी। घर के पानी की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विदेशी अदाकार कलाकार जो ट्वीट कर रहे हैं, जिन्होंने कभी खेती कैसे होती है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन कुछ हमारे हिंदुस्तान के शहर के देवकाली रोड बिग बाजार माल के सामने स्थित कजारिया इयरनिटी बुटीक शोरूम का भव्य उद्घाटन कजारिया टाइल्स कंपनी के सीनियर आरएम राहुल राय द्वारा समारोह पूर्वक फीता काटकर किया गया। इस संबंध में शोरूम के प्रोपराइटर आरके गुप्ता, संदीप गुप्ता, अमित गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि इस भव्य शोरूम में आकर्षक ग्लेज्ड विट्रीफाइड वॉल्स एंड फ्लोर टाइल्स का प्रीमियम कलेक्शन उपलब्ध है, जिसमें डिजिटल प्रिंटिंग 1200 से अधिक डिजाइन 14 अलग अलग साइजों में टाइल्स उपलब्ध है, जो तुरंत इंस्टॉलेशन हो जाता है। श्री गुप्ता ने बताया कि कजारिया शोरूम खोलने के साथ साथ बालाजी एजेंसी का विश्वास अयोध्यावासियों के साथ बरसों का रहा है और अब यह विश्वास कजारिया ब्रांड के साथ भी बना रहेगा। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सैनिटरी संबंधी सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। उद्घाटन अवसर पर आए कंपनी के सीनियर आरएम राहुल राय और असिस्टेंट एरिया मैनेजर ऐश्वर्य श्रीवास्तव का शोरूम के प्रोपराइटर ने जोरदार स्वागत किया। अपने बयान में शोरूम के प्रोपराइटर संदीप गुप्ता ने कहा है कि शहरवासी एक बार इस शोरूम में सेवा का अवसर जरूर दें। उद्घाटन के अवसर पर रवि मोहन, अभिषेक अग्रवाल, अरविंद पांडे, ऋषि पांडे, पुनीत खरे, राज ज्योति, शेरू अग्रवाल के अलावा शहर के संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे की कल्पना सजोने के बाद अब अयोध्या में राजा राम आएंगे, राम राज्य भी लाएंगे का नारा गूंजने लगा है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के साथ देश में राम राज्य की स्थापना की मांग को लेकर तमिलनाडु से निकली छतरी यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां हिंदू महासभा के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचे लोग और बजरंगबली को विशाल छतरी सौंपा। छतरी यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिदंडी देवस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु से हिंदू महासभा ने यह यात्रा निकाली है और यह निकाली जाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और भगवान की बड़ी कृपा रही कि पिछले वर्ष भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास भी हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग राम लला की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों का नारा है कि राजा राम आएंगे, राम राज्य लाएंगे। जिस प्रकार से त्रेता युग में राम राज्य की स्थापना हुई थी,
उसी तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर अयोध्या आए हैं। तमिलनाडु प्रदेश में पूरा छतरी यात्रा घूमते हुए रमेश बाबू जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके द्वारा वहाँ पर निकलता था और आकर के सिर्फ रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करते आए हुए हैं। ये हमारे रमेश बाबू यहाँ पर कितना प्रयत्न करते हुए लाते थे, लेकिन चूंकि उद्देश्य पूरा हुआ हनुमान जी के माध्यम से। हम लोग भाग्यशाली हैं कि जो परिकल्पना था हम लोग की भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, वो तो साकार हो गया, भव्य दिव्य बनने जा रहा है। राम राज्य ये छत्री यात्रा जो दक्षिण भारत से चलकर और अयोध्या आई है और हनुमान जी महाराज को ये सुपुर्द किया जाएगा, क्यों कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। हनुमान जी राजा हैं और राजा के दरबार में हम लोग अपनी हाजिरी हिंदू महासभा के द्वारा ये हाजिरी लगाई जा रही है। हिंदू महासभा के द्वारा ये कार्यक्रम है और हिंदू महासभा ये राम राज्य परिक्रमा छत्री यात्रा जो है हनुमान जी महाराज को सुपुर्द करेगा। यह आज कार्यक्रम है। महाराज जी है ये जो छतरी यात्रा है तो उसको कितना नहीं, देखिए 2022 नहीं, पूरा देश पूरे सनातन धर्मियों का है, साधु संतों का है। जिस प्रकार हम लोग 370 और 35 से कहते थे खत्म होगा, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र होगा, जिस प्रकार राम जन्मभूमि पे भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य के लिए हम लोग संकल्पबद्ध थे, उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र के लिए भी संकल्पबद्ध है हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा की इच्छा है राम राज्य की परिकल्पना जिस प्रकार ये दोनों काम हुआ, राम राज्य का भी परिकल्पना हम लोग साकार होगा और हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। मैं बताता हूँ। रामनगरी में स्वामी श्री रामानंदाचार्य की जयंती मनाई गई। मठ मंदिरों में संतों ने गुरु परंपरा के मुताबिक रामानंदाचार्य का आरती पूजन किया, तो वहीं भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। लेकिन इस दौरान अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने दलित व सफाई कर्मी को गुरु मंत्र देकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ देश में छुआछूत की प्रथा को समाप्त किए जाने का प्रयास किया है और संतों से मांग की है कि देश में छुआछूत जैसी भावना को समाप्त करें। राम उपासकों के बड़े धर्मगुरु रहे जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती के अवसर पर अयोध्या में एक बार फिर उनके मार्ग का अनुसरण किया गया। तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने दलित प्रहलाद और एक सफाई कर्मी प्रेमलाल को गुरु मंत्र देकर उन्हें अपना शिष्य बनाया और छुआछूत समाप्त करने का आह्वान किया। इस दौरान सफाई कर्मी प्रेमलाल ने गुरु मंत्र लेकर अपने को धन्य बताया और कहा कि आज हम को किसी ने गुरु मंत्र दिया है, जबकि इससे पहले किसी ने उन्हें गुरु मंत्र नहीं दिया। उन्होंने परमहंस जी का शुक्रिया अदा किया। दलित प्रहलाद ने बताया कि हम प्रभु राम की पूजा करते हैं और यह आज हमें सौभाग्य मिला है। हम आए हैं महाराज जी से गुरु मंत्र लिए हैं। बस क्या करेंगे? हम भगवान का मानते हैं, राम लक्ष्मण को। क्या नाम है? हमारा नाम प्रहलाद है, खालिकपुरा के रहने वाले। क्या करते? हम तो सब्जी काम करते। महाराज जी से हम गुरु मंत्र लिए हैं और हम लोग बड़ी बड़ी भक्तवानी कर रहे हैं। आज तक हमको कोई गुरु मंत्र नहीं दिए, हमको आज गुरु मंत्र मिल गया। हमको धन्यवाद भगवान की सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलाल है। क्या करते हैं? मैं सफाई काम करता हूँ। आज श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जयंती है। रामानंदाचार्य भगवान ने उस समय रविदास जी को दीक्षा दिया था, जो पूरा विश्व आर्य रविदास जी को जानता है। तो भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है, लेकिन विदेशी मुगल आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए षड्यंत्र के तहत ये अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को यहाँ जो है तो फैला करके भ्रम फैलाया और एक दूसरे में बांटा, और यही अंग्रेजों का है डिवाइड एंड रूल, और वो आज तक चलता आ रहा है। तो इसको हम धर्माचार्य साधु संतों का कर्तव्य है। ये हमारे पास में दो एक सफाई कर्मी हैं जो हमारे पास आके रोने लगे, एक जो है तो यहाँ हरिजन दलित समाज से आके रोने लगे। बीकापुर तहसील के अधिवक्ताओं के तख्तों पर रात में अराजक तत्वों के जमा होने और उनके द्वारा मदिरा पान सेवन करने के विरोध में अधिवक्ता भड़क गए हैं। बता दें कि वकीलों के तख्तों पर रात में अराजक तत्वों द्वारा
मांस मदिरा का सेवन करने एवं दुराचार की गतिविधियों को संचालित करने की शिकायत बार बार अधिवक्ताओं द्वारा तहसील प्रशासन व पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों को दी जाती रही है, मगर पुलिस की हीला हवाली का यूं कहें कि अराजक तत्वों की दबंगई के चलते बेबस बीकापुर पुलिस ना तो कोई कार्रवाई कर पा रही है और न ही अधिवक्ताओं को चिढ़ाने वाले अराजक तत्वों पर अंकुश लगा पा रही है। बीती रात बीकापुर के अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा व सुशील कुमार पांडे के तख्तों पर शराबियों ने जमकर शराब की बोतलें खोली और जब अधिवक्ता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो ना तो पुलिस हरकत में आई और ना ही कोई कार्रवाई की, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। एडवोकेट तहसील परिषद बीकापुर कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पे ये हमारा तहसील परिषद स्थित है और यहाँ पे शराबियों का और अराजक तत्वों का जमावड़ा जो है, इनसे हम लोग एकदम बहुत परेशान हो गए हैं, अजीज आ गए हैं। प्रतिदिन शाम को कार्य समाप्त होने के बाद हम लोग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक यहाँ से घर को चले जाते हैं। सुबह वापस आते हैं तो देखते हैं कि हम लोगों के तख्त पे मांस के टुकड़े, दारू की शीशियाँ और ये खाली प्लेट जो है ये आए दिन मिलता रहता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में लड़ेगी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव में लगभग सभी सीटों पर पार्टी समर्थित प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर आज आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ गया। प्रदेश अध्यक्ष अभाजीत सिंह ने 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। सभी नए सदस्यों ने पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का जिम्मा उठाया है। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव के सहारे विधानसभा में पहुंचने का रास्ता बना रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभाजीत सिंह ने कहा कि दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर पहुंचेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के पार्टी ने प्रत्याशियों के लिए एक फॉर्म जारी किया है, जिसके माध्यम से प्रत्याशी आवेदन करेंगे, जिसमें से पार्टी द्वारा गठित टीम प्रत्याशियों का चुनाव करेगी। जनपद के श्रमिकों को श्रम कार्यालय द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ न दिए जाने और पुलिस द्वारा श्रमिकों के उत्पीड़न को लेकर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन जिला इकाई अयोध्या द्वारा तहसील सदर के सामने तिकोनिया पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। धरने के माध्यम से जगजीवन निवासी मिड़ई का पूर्वा थाना पूरा कलंदर व उसके परिवार पर दिनांक 27 फरवरी को हमला करने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले दबंगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने व पीड़ित के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमा निरस्त करने, श्रमिकों के लिए आवाज उठाने वाले यूनियन के जिला अध्यक्ष के विरुद्ध थाना कोतवाली अयोध्या में फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाने समेत 3 मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की जिला इकाई ने तहसील सदर के तिकोनिया पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ 21 जनवरी को 9:30 बजे किया गया। 21 जनवरी को ही माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और उसी दिन माननीय महापौर जी द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया। और ये कार्यक्रम 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलेगा, 1 माह पूरे। इसमें विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। आज की डेट में हम लोगों ने एनसीसी के बच्चों के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता पुष्पराज चौराहे पर जनता को जागरूक किया है सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग भी इसमें इंक्लूड है, पुलिस विभाग भी इंक्लूड है। सबके द्वारा अपने अपने क्षेत्र के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा और सबके द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया जाएगा। विशेष रूप से परिवहन विभाग द्वारा ये प्रत्येक दिन का कार्यक्रम तय किया गया है और प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में जनता को
सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और इसका समापन 20 तारीख को होना है। 20 तारीख को इसमें ये तय किया जाना है कि जो गुड समैरिटन माने नेक बंदे कौन कौन से हैं उनको पुरस्कृत भी उसी दिन किया जाएगा 3 बच्चों। और हमने NHI से भी अनुरोध किया है कि उनके यहाँ भी अगर गुड समैरिटन के कुछ बच्चे मिल जाएं तो उनको भी ले आएँ, तो उनको भी हम लोग अलग से पुरस्कृत करेंगे।